This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों अभी की खबर एक ज़बरदस्त ऑफिशियली ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। और यह खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अदानी ने एक और सेगमेंट में, यहाँ पे एक और पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बड़े लेवल की एंट्री ली है। वैसे तो इसकी शुरुआत इसके पहले भी हुई थी 2024 के आसपास, बट अभी जिस पेस में वो एंटर यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको कमाल की वो टक्कर यहाँ पे देने वाले हैं। सो इसलिए मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार बताया था कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में हो तो कॉम्पिटिटर के ऊपर हम ध्यान तो रखते ही है, प्लस उसी के साथ साथ हमें जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी आके वो क्या कर सकते हैं, हमारे पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। एंड जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो आप सबको पता है पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होते हैं, पैसे की उनको कोई कमी नहीं होती है, आराम से फंड रेजिंग कर पाते हैं। सो ऐसी स्टोरी अभी हमें एक और सेगमेंट से रिलेटेड देखने को मिल रही है और वो सेक्टर और इंडस्ट्री है डिफेंस। यस, डिफेंस की अगर बात कर ले तो अब अदानी तो डिफेंस में पहले भी थे, हम सभी को पता है। इनफैक्ट अभी अदानी की जो एजीएम हुई थी उसमें भी उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भी कैसे जो वो ड्रोन है वो इस्तेमाल यहाँ पे किए थे और उसमें अदानी का योगदान बहुत बड़ा था। सो अब नेक्स्ट किस सेगमेंट में एंट्री हो रही है? तो दोस्तों अदानी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एक ऐसे सेगमेंट में एंट्री हो रही है डिफेंस रिलेटेड जो तीनों जगह इस्तेमाल होती है। तीनों जगह मतलब हमारे जितने भी सैन्य दल है, आर्मी की बात कर ले, नेवी की बात कर ले, एयरफोर्स की बात कर ले, तीनों जगह पे वो पर्टिकुलर चीज़ यूज़ होती है और वो चीज़ है दोस्तों मिसाइल्स। यस दोस्तों, मिसाइल्स की अगर बात कर ले इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अदानी ग्रुप एंटर कर रहा है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हमारे सामने आ चुकी है। आप देख सकते हो अदानी बिल्डिंग साउथ एशिया लार्जेस्ट प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम इन एमपी। मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात कर ले तो आप देख सकते हो 2,500 करोड़ के साथ एक पूरा मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब अदानी ग्रुप यहाँ पे बनाने जा रहा है। और इस चीज़ का अनाउंसमेंट अदानी ने तो किया ही है, उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने भी इस चीज़ का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। सो मतलब पॉइंट ये है दोस्तों कि मिसाइल सेगमेंट में अब अदानी हम लोगों को एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है एंड पूरा इकोसिस्टम है दोस्तों मिसाइल से रिलेटेड। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है क्या। सो अमाउंट तो आपको पता चल गई कि 2,500 करोड़ से शुरुआत हो रही है। अगले 3 साल में इसका डेवलपमेंट हम लोगों को होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इसकी खासियत क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑल इन वन कैंपस, मतलब एक मिसाइल बनाने के लिए मान लो कि जो मिसाइल है तो मिसाइल के जो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे रहते हैं, सो 1 2 3 ऐसे अलग अलग जगह पे सब बना के चीज़ें रेडी होती है और फिर बाद में उसको असेंबल किया जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें एक ही छत के अंदर यहाँ पे रहने वाली है। सो उन्होंने ये बताया कि सारा रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग, उसी के साथ साथ जो प्रोपेलेंट ब्लेंडिंग रहता है एंड जो फाइनल जोड़ने का असेंबली का जो काम है, वो सारी चीज़ें सिंगल लोकेशन एक छत के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया की पहली प्राइवेट सेगमेंट वाली कंपनी है जो ये काम हम लोगों को एक ही जगह पे करते हुए देखने को मिलने वाली है। अब आ जाता है दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई मिसाइल से रिलेटेड काम करने वाले हैं तो क्या क्या वो बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना कि सारी चीज़ें मिसाइल से जो फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक जो जो चीज़ें लगती है वो सारे इसमें वो हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मीडियम रेंज मिसाइल्स बनाने वाले हैं, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने वाले हैं, उसी के साथ साथ जो स्मार्ट बॉम्ब्स रहते हैं वो बनाने वाले हैं। फिर मिसाइल्स फ्यूल्स की यहाँ पे बात करें, जो प्रोपेलेंट्स की यहाँ पे बात हो तो उससे रिलेटेड भी ये काम, खास करके जो फ्यूल होता है स्पेशल केमिकल वाला, तो वो भी ये उससे रिलेटेड काम करेंगे। देन उसके बाद मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स, मतलब जो भी धमाका भरने के लिए जो गोला बारूद होना चाहिए वो सब गोला बारूद बॉम्ब्स का, फिर मिसाइल्स का। उसके बाद रॉकेट एंड बुलेट्स एंड डिफरेंट टाइप के आर्म्स एंड एमिनेशंस जो मिलिट्री इस्तेमाल करेंगे वो सब बनाने वाले हैं। सो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसमें हम लोगों को अदानी की ज़बरदस्त लेवल की एंट्री देखने को मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा 2024 में आई गेस उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, बट अब जाके बड़े लेवल पे हम लोगों को काम होते हुए देखने को मिलने वाला है। और इस चीज़ के चलते यहाँ पे बताया गया है कि लगभग डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर रीजन में 5,000 जॉब क्रिएट होते हुए देखने को मिलने वाली है। कंक्लूजन यही है कि यस, डिफेंस स्पेस में
अदानी की हम लोगों को जोरदार एंट्री देखने को मिल रही है। और डिफेंस में कौन सा, जैसे मैंने कहा कि खास करके मिसाइल सेगमेंट, मिसाइल से रिलेटेड काम करने वाला जितना भी पॉइंट है वहाँ पे अदानी की एंट्री होते हुए देखने को मिली है। सो नो डाउट इस चीज़ के चलते अब कौन सी कंपनी है जिनको फ़ायदा होगा और कौन सी कंपनी है जिनमें एक डर का माहौल होगा, क्योंकि कंपटीशन है, एक कॉमन बात है, तो दिक्कत तो यहाँ पे हो ही सकती है। सो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बट क्लियर डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड चीज़ों को कवर करते हैं, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे होता नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। नो डाउट अदानी एंटर कर रहा है, तो अदानी की कौन सी कंपनी, तो अदानी की एक कंपनी है जो आप सबको पता है, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये सारा काम हम लोगों को होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो अभी अदानी की जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उसमें ये कंपनी नज़र नहीं आएगी, बिकॉज इस कंपनी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सब्सिडरी टाइप की कंपनी है, मतलब ये अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। सो लिस्ट नहीं हुई है, बट फिर भी इनडायरेक्टली कौन सी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा मिलेगा अदानी एंटरप्राइज को, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है। एंड अगर आप चेक भी करोगे अदानी ग्रुप की यहाँ पे पेरेंट कंपनी की अगर लिस्ट में आप देखेंगे तो जो अदानी एंटरप्राइज है उसके लिस्ट में आप देख सकते हो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का नाम आपको पहले देखने को मिलेगा। सब्सिडरीज ऑफ अदानी एंटरप्राइज इंक्लूड सो मेनी कंपनी, बट फर्स्ट है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। सो मतलब क्या है, इस कंपनी का 50% से ज़्यादा स्टेक अदानी एंटरप्राइज के पास है। सो अदानी एंटरप्राइज इस चीज़ के चलते आप स्टडी कर सकते हो। बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। यस, अदानी एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ आती है, तो ये एक वो प्रॉब्लम अब रहता है, जैसे रिलायंस का कैसे है वैसे ही। अब जैसे कि अदानी एंटरप्राइज अभी एयरपोर्ट के बिजनेस की बात कर रही, तो वो भी अदानी एंटरप्राइज के अंदर है। सो एकदम प्रॉपर रिएक्शन अदानी एंटरप्राइज में उस चीज़ के चलते नज़र नहीं आता है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को बताने का काम यहाँ पे कर दिया है। देन अब यहाँ पे आ जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि ये तो कॉमन सी बात है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर अगर कोई सेक्टर है जहाँ पे अगर कॉम्पिटिटर कोई भी आ जाता है तो पहले ही कंपनी यहाँ पे दिक्कत में आ जाती है। तो जहाँ पे अदानी नाम बोल दिया कि हम एंटर कर रहे हैं, तो हर किसी को ये थोड़ा बहुत पैनिक यहाँ पे होगा ही होगा। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो सबसे पहला जो झटका यहाँ पे लगेगा कंपटीशन लेवल की यहाँ पे बात करें तो वो बीडीएल। बहुत क्लियर और एकदम सिंपल, क्योंकि मिसाइल इज इक्वल टू बीडीएल। जो इसका लोगो भी है वो देख के आपको पता चलता है, क्योंकि देश में अगर गोला बारूद की बात करें, मिसाइल की बात कर लें, तो बीडीएल को ही मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिलते थे। सो अभी हम कह सकते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर स्पेस में अदानी भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे देने वाला है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देन नेक्स्ट बात करें तो सोलार इंडस्ट्री। सोलार इंडस्ट्री, इनका पुराना लोगो जो था, अभी नया लोगो आप देख सकते हो, ये कंपनी भी आप देख सकते हो, ये कंपनी भी आप देख सकते हो। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, इसमें इनका योगदान देखने को मिलता है। जो एक्सप्लोसिव रहते हैं, धमाका करने वाली चीज़ें, उसमें ये कंपनी काम करती है। इनका मेजर काम तो माइनिंग रिलेटेड ही रहता है, बट फिर भी डिफेंस में भी इनका अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नज़र आ जाता है। तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं इनको एक अच्छी खासी टक्कर यहाँ पे अब अदानी की ओर से मिलने वाली है। और तीसरी कंपनी है दोस्तों, वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। यस, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का भी वही काम है, नाम से ही पता चल जाता है, इनके लोगों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। गोला बारूद मिसाइल से एक्सप्लोसिव से रिलेटेड काम करती है। सो इनको भी अब अदानी के साथ कंपटीशन देना पड़ने वाला है। सो इनको आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम बात कर ले दोस्तों तो अदर मतलब अभी ये कोई अभी की खबर नहीं है, बट जस्ट सेम टॉपिक से लिंक्ड है, इसलिए इसको कवर कर रहे हैं। यस, जो डिफेंस स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो काफ़ी कुछ कमाई के मौके भी हैं। जैसे कि अगर देखा गया रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर इंडिया में कोई काम करता था तो वो पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था HAL। अब इसमें भी हम सबको पता है कि अब हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोगों को एंटर करते हुए देखने को मिल चुकी। अभी की बात नहीं, आप देख सकते हो फरवरी की ये खबर है, ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूँ कि अदानी ग्रुप एंड इटली की लियोनार्डो की अगर बात कर ले, इन्होंने पार्टनरशिप की है टू बूस्ट इंडियाज हेलीकॉप्टर। एंड ये जो कंपनी है लियोनार्डो की अगर बात करें तो लियोनार्डो कंपनी आप सबको पता होगा कि इसका जो हिस्ट्री है इंडस्ट्री में वो एरोस्पेस और डिफेंस स्पेस में ही काम करने में स्पेशल है। मतलब ये डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाएंगे। एंड वैसे ही अदानी की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि खुद उन्होंने बताया कि 1000 हेलीकॉप्टर्स वो बनाने वाले हैं उस इटली के कंपनी के साथ, और वो किसके लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, और वो अगले 10 साल, ओवर द नेक्स्ट डेकेड। सो मतलब डिफेंस से रिलेटेड ही हेलीकॉप्टर बना रहे, बाकी कोई प्राइवेट या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बनाएंगे। सो पॉइंट ये आप नोट करके चल सकते हो। सो हम कह सकते हैं दोस्तों
अदानी का डिफेंस स्पेस के ऊपर भी अब काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फोकस चल रहा है कि जितना हो सके वो एंटर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो इन पर्टिकुलर सेगमेंट में थे, मतलब ड्रोन में तो थे, फिर हेलीकॉप्टर सेगमेंट का भी अनाउंसमेंट हुआ था, और अब हम यहाँ पे कह सकते हैं मिसाइल सेगमेंट में भी पूरे इकोसिस्टम में अब एग्रेसिवली वो एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, 2500 करोड़ के साथ उन्होंने शुरुआत की है। आगे फंड रेजिंग करके वो और कैपेक्स यहाँ पे करते चले जाएंगे। सो अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को स्टडी करते हो तो अब आपने अदानी के ऊपर भी अच्छा खासा ध्यान जरूर रखना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।